नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति सिंह, आप सबकी आईटी की मैम। कल वाले लेक्चर में जो लेक्चर 1 था आपका आईटी का, साइंस कॉमर्स दोनों का, उसमें हमने एचटीएमएल के बेसिक सिंटैक्स एंड बेसिक जो फॉर्म थे उसके वो सारी चीजों को पढ़ा था। कुछ एक कोड एग्जीक्यूट करके देखा था कि एचटीएमएल एक्चुअली होता कैसे है, क्या होते हैं ओपनिंग टैग्स एंड क्या होते हैं क्लोजिंग टैग्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लेना ताकि एक छोटा सा ब्रश अप हो जाए। ओके, सो आज वाले जो सेशन है हम उसमें देखेंगे कि फॉर्म्स क्या है। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर्म्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि HTML में और क्या क्या इनपुट टैग जो होता है उसके और क्या क्या टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं, राइट। सो HTML5 जो है ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML है। कंपेयर टू पहले क्या होता था, चेक बॉक्स होते थे, टेक्स्ट बॉक्स होते थे, रेडियो बटन्स होते थे, ये सारी चीजों से हम हमारे HTML को फॉर्म्स को बना रहे थे। बट अब हम डेवलप हो रहे, अब हम आपस में अब हम खुद को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी एबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो अपीयरेंस है फॉर्म का उसे क्यों नहीं, हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे भी हम इंप्रूव करेंगे। सो HTML5 जो है उसने हमें कुछ नए फीचर्स दिए, एडवांस फीचर्स दिए। किसके? तो इनपुट टैग के। क्या दिए भैया, लेट्स सी। HTML5 इंट्रोड्यूस a number of new input type values for type attribute that is in input tag। अब अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक इनपुट टैग ओपन करते हैं, उसमें हम टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट डालते हैं इज इक्वल्स टू हम हमारे टाइप का एक वैल्यू डालते हैं, जिस वैल्यू को हम सब जो टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो वी यूज द वैल्यू टेक्स्ट एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट ला रहे, कुछ नई चीजें ला रहे। तो सबसे पहले हमने बुलाया वैल्यू कलर को, डिफाइंस अ कलर पिकर। इससे आप कलर पिकर का एक ऑप्शन डाल सकते हो कि आप कलर पिक कर सको। नेक्स्ट है नंबर। नंबर जो है वो आपको क्या करेगा, डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर। अभी सपोज मुझे मेरा फोन नंबर वाला एरिया डालना है जहां पे आप सिर्फ अपना फोन नंबर डाल सको। अब किसी के भी फोन नंबर में आई डोंट थिंक सो कि अल्फाबेट्स होंगे, राइट। तो अगर मुझे वो वाले फील्ड डालने हैं तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट अ वैल्यू ऑफ नंबर। तो आप वहां पे कोई भी अल्फाबेट्स नहीं डाल सकते। आई एम रिस्ट्रिक्टिंग यू कि आप उस प्लेस पे कोई भी अल्फाबेट्स नहीं डालोगे। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू URL। यहाँ पे जो वैल्यू है URL की, डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ URL। यहाँ जो है मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि ये वाला जो स्पेस होगा यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ URLs डाल सकते हैं। कैसे URLs होते क्या है, सुना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो वो जो होता है, समझो www.google.com, यूट्यूब का होगा, फिर इंस्टाग्राम का होगा, फेसबुक का होगा, व्हाट्सएप का होगा, हर किसी का कुछ ना कुछ होगा, तो उसे हम URL कहते हैं। जो ये URL है, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स है, आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ URL डाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ www.google या फिर कुछ और डालोगे। नेक्स्ट है इमेज वैल्यू, डिफाइंस अ इमेज एज अ सबमिट बटन। आपने आपके गूगल फॉर्म या फिर आपने जो फॉर्म्स बनाए होंगे उसमें एक सबमिट बटन या एक रिसेट बटन, एक क्लियर बटन देखा होगा। तो ये जो इमेज वाली वैल्यू है ना, व्हाट डज, वो आपका जो सबमिट बटन है उसे इमेज की तरह शो करेगा। समझो मुझे मेरा जो फॉर्म है उसे बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही इंटरैक्टिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट गो टू गूगल, मैं एक सबमिट नाम का इमेज को डाउनलोड करूंगी जो बहुत ही, समझो मैंने एक सबमिट बटन को डाउनलोड किया जो बहुत ही सुंदर सा है, सबमिट लिखा है उसके ऊपर, एंड वो JPG फॉर्मेट में है, बट मुझे मेरे वो फाइल में डालना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज दिस टाइप इज इक्वल्स टू इमेज वाला, एंड आई कैन मेक दैट इमेज टू बी यूज्ड एज माय सबमिट बटन। जैसे ही आप उस इमेज को क्लिक करोगे तुरंत आपका जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू जो है हमारे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट। जो ये डेट है ना, ये आपको डेट पिकर देता है, डेट पिकर। आप जब बर्थ डेट को लिखते हो तो आपने ध्यान दिया होगा आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके बाजू में एक छोटा सा कैलेंडर आता है, कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिखता है ना, वो जो आपका कैलेंडर होता है कुछ ऐसा दिखता है आपको, राइट। तो ये कैलेंडर कैसे आता है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट डाल दूंगे। तो ये आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास डे आ जाएगा, आपके पास मंथ आ जाएगा, आपके पास ईयर आ जाएगा। आप डेट चूज कर लो, एक मंथ एंड एक ईयर, इसके लिए हम यूज करते हैं डेट वैल्यू। ओके,
नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, डिफाइंस अ फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। कल हमने एक चीज देखी थी लेक्चर में कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल वाला जो ईमेल डालना है, ईमेल का एक सिंटैक्स होता है, समझो अदिति 123@gmail.com, ये एक जीमेल का मेरा सिंटैक्स है जिसमें हम पहले नाम लिख देते हैं, हम अल्फाबेट लिख देते हैं, सॉरी, फिर हम एक @ सिंबल डालते हैं, जीमेल या याहू या फिर कुछ और आउटलुक हो गया .com डाल देते हैं या .org डाल देते हैं या याहू डाल देते हैं, समझो कुछ भी डाल दिया हमने, सॉरी। तो उस सिचुएशन में मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूं कि आपका जो ईमेल वाला बॉक्स है वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल लिखोगे, दैट टू इन अ प्रॉपर सिंटैक्स। तो कल अगर हमने देखा था एक एग्जांपल कि मैंने लिखा सपोज अदिति 123 एंड मैंने लिख दिया gmail.com, बट मैंने वहां पे एक चीज लिखी थी कि मेरा जो वैल्यू था इसका वो था ईमेल, तो मेरा जो फॉर्म है वो मुझे फटाक से एक चीज बोलेगा, आपने गलत इनपुट डाला, इट्स एन इनवैलिड इनपुट, आपको सही इनपुट डालना पड़ेगा, और मेरा फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा। तो अब मैं सोचूंगी कि मैंने गलत कहाँ किया है, तो मैंने यहाँ पे एक @ का साइन नहीं डाला था, इसकी वजह से जो मेरा इनपुट था वो इनवैलिड दिखाया जा रहा था। तो ये इसकी वजह से हुआ क्योंकि हमने वहां पे ईमेल नाम का एक वैल्यू डाल दिया था इनपुट टाइप में। ओके, नेक्स्ट है मंथ, डिफाइंस अ मंथ एंड ईयर कंट्रोल इन द फॉर्मेट ऑफ ईयर एंड मंथ। ईयर 4 डिजिट का होता है, सो विल राइट YYY, मंथ तो 2 डिजिट का ही होता है भैया, 12 तक ही होता है, तो हम MM लिखेंगे। तो अगर हमने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू मंथ डाला है तो वो हमें मंथ को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज यानी यहां से लेके यहां तक, समथिंग इन बिटवीन दिस। समझो मैंने आपको कहा कि आपको आपका फोन नंबर डालना है, तो अगर आपको फोन नंबर डालना है तो भैया इंडिया में तो 10 डिजिट का ही फोन नंबर होता है ऑफ कोर्स। सो मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया कि आपका जो फोन नंबर होगा वो ओनली 10 डिजिट का होगा। मैंने एक रेंज डाल दी कि भैया 0 से लेके 9 तक आपका रेंज होगा। डिफाइंस अ रेंज कंट्रोल, डिफॉल्ट रेंज इज 0 to 100। अब जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है वो है फ्रॉम 0 to 100। समझो मैंने कहीं पे रेंज यूज किया तो मैं 0 से लेके 100 तक के कितने भी अल्फाबेट्स, कितने भी जो डिजिट से यूज कर सकूंगी। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टाइम डेट हाइफन लोकल। अब मैंने अगर ये वैल्यू यूज किया, अब हमने देखा था कि डेट नाम का जो वैल्यू देखा था उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था, लेकिन मुझे एक ऐसा फील्ड इंट्रोड्यूस करना है जहां पे मुझे डेट के साथ साथ टाइम भी चाहिए। तो व्हाट आई विल यूज द वैल्यू ऑफ टाइम टू टाइप टू बी एज डेट टाइम हाइफन लोकल। डिफाइंस अ डेट पिकर दिखाएगा, कैलेंडर दिखाएगा, दैट इंक्लूड्स द ईयर मंथ डे एंड टाइम, राइट, एंड टाइम। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टाइम, जैसे हमारा डेट था वैसे ही हमारा वैल्यू टाइम भी दिखाएगा। डिफाइंस द कंट्रोल फॉर एंटरिंग द टाइम। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू वीक, डिफाइंस अ वीक एंड ईयर कंट्रोल। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च, अगर सर्च है तो डिफाइंस अ टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग द सर्च स्ट्रिंग लाइक अ साइट सर्च और अ गूगल सर्च। अगर मैंने मेरा टाइप का जो वैल्यू है उसे सर्च रखा है तो व्हाट इट विल डू, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा जहां पे आप टाइप करोगे एक URL एंड यू कैन सर्च एनीथिंग। समझो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया था वहां पे, जिसका वैल्यू जो था मैंने डाल दिया था सर्च, जहां पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे। बहुत डिले हो गया, आई एम सो सॉरी। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे www.google.com। हमने कर दिया एक चीज सर्च, हमने एक URL डाल दी, हमने कुछ भी एक चीज सर्च कर दी। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। अब समझो मेरा फॉर्म है, आपने तो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स देखे, अटेंड किए हैं, राइट। तो जब आप ऑनलाइन एग्जाम्स अटेंड करते हो तो आपके जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको सबमिट करने होते हैं तो व्हाट यू सेलेक्ट अ PDF, राइट। तो आप वो PDF कैसे सेलेक्ट कर सकोगे, क्योंकि मैंने वहां पे एक चीज डाली है, input type is equals to file. I am allowing you to select any file from your PC. Okay, तो हम क्या करेंगे, defines the file select field and a browse button for the file uploads. आप browse पे क्लिक करोगे, आप अपनी फाइल को लोकेट करोगे, वहां पे आपकी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, आप ओपन करोगे एंड आपका जो फाइल है, जो आपके आंसर शीट है, वो इमीडिएटली वहां पे दिखाई देती है। वो इसके लिए क्योंकि हमने वहां पे डाला था इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल।
नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल। टेल मतलब बताना नहीं, टेल यानी कि यहाँ पे टेलीफोन से रिलेटेड। Used to define input field that should contain the telephone number, वो टेलीफोन नंबर ही होना चाहिए। 02525 करके बहुत पहले एक चीज आती थी, अब तो नहीं है। सो नेक्स्ट है इनपुट रिस्ट्रिक्शन। अब मैं इतना कुछ डाल रही हूं तो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट भी करूंगी किसी किसी चीज को लेके, तो हम जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें भी एडवांसमेंट कर दिए हैं। कैसे कैसे? सबसे पहला, आई होप आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है डिसेबल। स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। मेरी जो चीजें हैं, आई डोंट वांट यू टू एडिट इन दैट, तो मैं क्या करूंगी, उस क्राइटेरिया, उस फील्ड को मैं डिसेबल कर दूंगी ताकि आप उसे ना मॉडिफाई कर पाओ, ना आप उसे कुछ कर पाओ। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स यानी कि मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैं आपको कह रही हूं कि आप मैक्सिमम सिर्फ यहीं तक जा सकते हो, आप इससे आगे नहीं जा सकते। स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। सपोज मैंने फोन नंबर दिया है, फोन नंबर 10 डिजिट का ही होगा, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ मैक्स डाल के कि भैया आपको सिर्फ 10 तक ही जाना है, 10 डिजिट्स के आगे आप नहीं जा सकते। मिनिमम सेम उसी प्रकार, मिनिमम आपको 1 डिजिट एंटर करना ही पड़ेगा, सॉरी मिनिमम आपको 10 डिजिट्स फोन नंबर है तो डालना ही पड़ेगा, 10 डिजिट से कम तो आई डोंट थिंक किसी का नंबर होता है। नेक्स्ट है पैटर्न। स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यू। पैटर्न हम कहाँ यूज करेंगे मैम, कहाँ यूज करेंगे? याद करो, आप कभी भी समझो जेई का फॉर्म भर रहे हो, आप एमएचसीटी का फॉर्म भर रहे हो, इन दैट क्राइटेरिया यू हैव समथिंग कॉल्ड एज पैटर्न, सॉरी पासकोड या पासवर्ड। आपका जो पासकोड या पासवर्ड होता है, इट शुड कंटेन अ कैपिटल लेटर, इट शुड कंटेन स्मॉल लेटर्स, इट शुड कंटेन सिंबल्स, इट शुड कंटेन डिजिट्स, राइट? तो हमने क्या किया, हमने आपको रिस्ट्रिक्ट किया कि आपको ये चारों चीजें, ये चारों पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना आप पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल ए अदिति, समझो छोटे में लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 1 2, ठीक है, 1 2 लिख दिया। अब मैंने क्या, जो पैटर्न, मेरा जो ये पासवर्ड है इसमें सिंबल्स नहीं है, राइट? तो इसे कंसिडर मत करो, सिर्फ सिंबल्स नहीं है, इतना याद रखो। तो मेरा जो इनपुट होगा, मेरा जो टाइप सॉरी पैटर्न है, मैंने उसमें कैसा लिखा होगा कि A to Z में एक लेटर होना चाहिए या एक से ज्यादा लेटर हो सकते हैं, A to Z कैपिटल। फिर मैंने लिख दिया कि भैया आप उसके अंदर स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए A से Z तक। इसके बाद मैंने एक और चीज लिख दिया कि उसके अंदर आप 0 से लेके 9 तक कितने भी डिजिट डाल सकते हो, कोई भी डिजिट डाल सकते हो। ये अगर मैंने पैटर्न डाला है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करके आपका पासवर्ड बनाना ही पड़ेगा। इट मस्ट कंटेन दिस ऑल थिंग्स, ओके? नेक्स्ट है रीड ऑनली। समझो मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, मेरा पर्सनल कोई डॉक्यूमेंट है, आई जस्ट वांट कि आप उसे रेफर करो। मेरे जो नोट्स है, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू रेफर इट फॉर देयर एजुकेशन, बट मैं ये नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उसे एडिट करे या मेरे दोस्त उसे एडिट करे। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ रीड ऑनली करके एक क्राइटेरिया है उसे डाल दूंगी, एक रिस्ट्रिक्शन है उसे डाल दूंगी। स्पेसिफाइज दैट द इनपुट फील्ड इज रीड ऑनली, कैन नॉट बी चेंज्ड। प्लेस होल्डर, this act as a temporary label showing the purpose of the text field without requiring a label tag। यानी कि आपके फॉर्म पे एक टेक्स्ट बॉक्स तो आ जाएगा जिसमें आप कुछ भी एंटर कर पाओगे, लेकिन उसे कोई लेबल टैग नहीं होगा। रिक्वायर्ड, समथिंग दैट इज मैंडेटरी, राइट? आप कोई गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हो, आप खुद को कहीं पे रजिस्टर कर रहे हो, तो वहां पे ईमेल या फिर फोन नंबर पे एक एस्ट्रिक साइन देखा होगा, स्टार नहीं रहता, वो एस्ट्रिक रहता है, राइट? ये रेड कलर का एक एस्ट्रिक साइन देखा होगा। अगर आपने ये वाले क्राइटेरिया वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको फिल नहीं किया है तो आपका जो फॉर्म होता है वो सबमिट नहीं होता है, वो आपको कुछ तो भी रेड रेड सा बॉक्स दिखाने लगता है। समझो मेरा फॉर्म है, उसमें ईमेल डालना कंपलसरी है, मैंने वहां पे लिखा है रिक्वायर्ड, मैंने ये चीज डाली है मेरे टैग में, तो आपको ईमेल डालना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं डाला तो आपका फॉर्म, आपका डेटाबेस सबमिट नहीं होगा। ऑटो कंप्लीट specifies whether a form or input field should have auto complete on or off। उसका जो ऑटो कंप्लीट है वो ऑन होना चाहिए कि ऑफ होना चाहिए, उसके लिए। ऑटो फोकस specifies that the input field should automatically get focused when the page loads। यानी कि जब हमारा पेज लोड हो रहा है ना, जब वो लोड होगा
तो समझो मैं आपने आपका नाम डाला है, वहां पे मैंने एक इनपुट इज इक्वल्स टू इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डाला है एंड मैंने वहां पे एक एट्रीब्यूट डाला है ऑटो फोकस। तो जब भी आप लोड करोगे आपके डेटाबेस, आपके पेज को, तो वहां पे सबसे पहले चीज जो होगी वो आपका नेम हाईलाइट फोकस होगा, वो फोकस हो जाएगा। width and height and width specifies the height and width of input type is equals to image। समझो मैंने इमेज वाला जो देखा था, याद है, इमेज यूज किया था वैल्यू, ताकि हम सबमिट बटन को एक इमेज की तरह यूज कर सके। उसमें हम ये वाला एक रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं हाइट एंड विड्थ का। मुझे कोई एक हाइट रखनी है उस इमेज की, मुझे कोई एक विड्थ रखनी है, तो विल यूज दिस रिस्ट्रिक्शन। मल्टीपल specifies that the user is allowed to enter more than one value in the input element. This works with input type like emails and files। अब मैंने एक multiple नाम का वैल्यू या एट्रीब्यूट डाल दिया है हमारे इनपुट में, रिस्ट्रिक्शन डाल दी है मल्टीपल की, यानी कि समझो मेरे पास 2 फोन नंबर है, मुझे वो दोनों फोन नंबर मेरे फॉर्म में रजिस्टर करने हैं। तो मैंने अगर उधर मल्टीपल नाम का एक चीज को डाला है, तो व्हाट इट विल गिव मी एक्सेस कि आप 2 चीजें, 2 वैल्यूज एंटर कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम अदर यूजफुल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन इनपुट टैग। ये सारे तो देख लिए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ और 2 चीजें हैं जो इनपुट एट्रीब्यूट इनपुट टाइप टैग को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले है आईडी, आईडी कार्ड नहीं, आइडेंटिटी कार्ड जो पहनते हो वो नहीं, आईडी। दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एचटीएमएल एलिमेंट यूनिकली थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि आपका जो इनपुट टाइप है उसमें अगर मैंने आईडी करके एक नाम डाल दिया, उसकी आइडेंटिटी डाल दी कि भैया आईडी इज इक्वल्स टू अदिति, आईडी इज इक्वल्स टू अदिति डाल दिया मैंने, तो मेरा जो इनपुट टैग है उस स्पेसिफिक के लिए उसे एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। Class, it is used to apply CSS style to the individual input element। हमें पता है ना CSS क्या करता है, मेकअप करता है हमारे HTML फाइल का, हमारे वेब पेज का। तो अगर हमने वहां पे क्लास डाल दिया तो हमें वो हेल्प करेगा इनलाइन या एक्सटर्नल या इंटरनल CSS करने में। ओके, नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे एक छोटा नहीं है ये, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे बनाएंगे एक फॉर्म, फाइल नहीं फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने कल देखा था कि डॉक टाइप HTML बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उसे बता रहे हैं कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं भैया। नेक्स्ट हमने क्या किया, HTML ओपन कर दिया, हेड ओपन कर दिया, हेड टैग ओपन कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, हेड टैग ओपन कर दिया, मैंने एक टाइटल डाल दिया। अब बहुत लोग सोचेंगे मैम ये टाइटल कहाँ जाता है, कहाँ दिखता है, क्यों दिखता है, कैसे दिखता है? तो आप समझो, आपने मैंने ये फॉर्म, मेरा जो ये है, मैंने इसे फॉर्म इन HTML5 लिखा है, राइट? तो ये क्या करेगा टाइटल, ये यहाँ पे जब मैं ये पेज को, ये आउटपुट को लोड करूंगी, तो ये यहाँ वाले सेक्शन में जो टैब वाला सेक्शन होता है वहां पे मुझे दिखाएगा कि फॉर्म्स इन HTML5, जहां पे ये 12th साइंस IT दिख नहीं रहा है। समझो ये मेरा एक गूगल का पेज है, राइट? तो गूगल के पेज के ऊपर यहाँ पे आप देखा होगा ना, न्यू टैब वाला एक ऑप्शन होता है, एक जहाँ पे आप रन कर रहे हो वो ऑप्शन होता है, राइट? तो अगर समझो मैंने ये वाला टैग को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन किया, तो मेरा जो टाइटल है वो है फॉर्म्स इन HTML5। तो जैसे ही आप इसे लोड करोगे, जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो वहां पे आपको एक नई चीज दिखाई देगी, फॉर्म्स वाली। जैसे ही ओपन होगा, फॉर्म्स इन HTML5 नाम का एक टैब ओपन हो जाएगा। वो हमें हेल्प कैसे करता है, टाइटल वाले में। ओके, नेक्स्ट हमने हेड को हमारे क्लोज कर दिया। फिर है हमारा बॉडी टैग। बॉडी ओपन करते ही हमें पता है बॉडी के अंदर हमारी सारे फीचर्स आते हैं। तो हम फीचर्स में यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फॉर्म को ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे बताना है कि हम फॉर्म कर रहे हैं, हम फॉर्म कर रहे हैं, हम फॉर्म बना रहे हैं। तो हमने एक फॉर्म टैग ओपन कर दिया, क्लोजिंग वेरी नेसेसरी, जहां खत्म होगा। फिर मैंने लिख दिया नेम। चलिए काम करते हैं, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट वाला ज्यादा बेटर रहता है ना एक्सप्लेन करने से, एग्जीक्यूट करके मच मोर बेटर। मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर्स। प्लीज आप यूज ना करें, आपको एक सिस्टम से ही एक्सप्लेन करना होता है।
आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। हो गया, सो सॉरी, हो जाता है कभी कभी। इट्स a smart device, we need to handle it very अच्छे से। हेड तक आया समझो, मैंने इसे कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी करके मैंने इसे कॉपी कर लिया। एंड मेरा जो, आई एम सो सॉरी, मेरा जो ये है, जो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है, वहां पे मैंने थोड़ा सा पेस्ट कर लिया। ऊपर का पार्ट नहीं है, हम उसे भी एंटर कर लेते, यहाँ से कॉपी कर लेते। क्या है भैया, क्यों तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे? देखो हमारे बच्चों का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। हो गया, कहाँ तक हुआ था? आई थिंक हेड तक हुआ था। चलो कॉपी कर लेते हैं, हम इसे यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो हमने यहाँ तक तो देखा कि हमारा हेड ओपन हुआ, हमारा फॉर्म्स ओपन हुआ, यहाँ पे एक आउटपुट भी आ गया। यही एडवांटेज होता है ऑनलाइन कंपाइलर्स का कि आप फट से देख सकोगे। सबसे पहली चीज हमने जो डाली है नेम। ये जो नेम है ये सीधा हमने लिख दिया, नॉर्मली मैंने नेम लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करना। नेम लिख दिया है और वो नेम समथिंग यहाँ पे आ गया है, ओके। अब नेम के बाद मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। मैंने जो लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डाल दिया है, यानी कि वहां पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल पाओगे। ऑटो कंप्लीट डाल दिया है कि भाई जैसे ही वो हो जाएगा ऑटो कंप्लीट कर दो। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक को हम कैसे लिखते हैं? टैग में BR लिखते, BR यानी कि ब्रेक। ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, हमने ईमेल डाल दिया, हमने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आपको यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही डालना है। डेट ऑफ बर्थ में मैंने कहा था ना कुछ कैलेंडर जैसा दिखेगा, जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये था वो डेट वाला फीचर। फिर हम एड्रेस पे आए, एड्रेस पे भी हमने टेक्स्ट डाल दिया। फिर हम आए नंबर ऑफ आईडी प्रूफ्स पे। नंबर ऑफ आईडी प्रूफ्स जो थे, समझो ये बेस्ट है फिलहाल के लिए, दिखे इसके लिए। नंबर ऑफ आईडी प्रूफ्स जो था उसे हमने क्या किया, नंबर पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने कहा ना नंबर, तभी हमने वैल्यू यूज की थी ताकि हम रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आपको इतने नंबर मैंडेटरीली डालने ही होंगे। आईडी प्रूफ ऐसा होगा क्या कि आप 0 आईडी प्रूफ से कोई एग्जाम देने चले जाओ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपको कोई एक आईडी प्रूफ तो डालनी ही पड़ेगी। फोन नंबर मैंने उसे टेल पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, मैंने एक सबमिट बटन भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ नेम दिख रहा है ना, नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है, उसकी वैल्यू कुछ दिख रही है। तो ये जो नेम होता है ये हम यूज करते हैं, जैसे हम सबको एक नेम होता है वैसे जो हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उसे भी एक छोटा सा कुछ तो नाम देना चाहिए, तो हम उसे डबल कोट्स में के अंदर डालते हैं। सेम उसी प्रकार तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह दिखेगा, एक नेम दिखेगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स, एक ईमेल दिखेगा और वहां पे ईमेल वाली क्राइटेरिया आएगी कि आपको वहां पे ईमेल डालना ही है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अदिति, छोटे में लिखना प्लीज वरना एरर दिखाएगा। सपोज मैंने लिख दिया अदिति 1 2, अरे चलो अदिति लिख दिया सिर्फ, एंड मैंने वहां पे डाल दिया @समथिंग बस and.com। और अगर मैंने उसको सबमिट करने की कोशिश की तो डिड यू सी कुछ तो भी पॉपअप हो रहा है, रॉन्ग पोजीशन। कैसे दिखाऊं मैं, ये रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है हमें वहां पे वो। समझो मैंने इसे सबमिट किया, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। अब हम इसे हमारे मेन फाइल में पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो पेस्ट तो नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऐसे ही कि यहाँ पे एक हमने मैंडेटरी फील्ड डाल दिया था कि आपकी ईमेल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो अगर आप उसे नहीं कर रहे हो तो वो गलत प्रेडिक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा डेट टाइम, कैलेंडर आ गया, कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक मंथ सेलेक्ट कर लो। समझो मैंने अगस्त, जैसे मेरा कुछ है, कुछ बर्थडे होगा, समझो मैंने डाल दिया जैन 26 जैन डाल दिया, ओके 26 जैन समथिंग समथिंग ईयर। फिर मैं एक मेरा एड्रेस डाल दूंगी क्योंकि एड्रेस वाला फील्ड है। फिर यहाँ पे एक चीज है नंबर ऑफ आईडी प्रूफ्स। नंबर ऑफ आईडी प्रूफ्स पे आप देखोगे छोटे छोटे दो एरो दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसे बढ़ाओगे
1 2 3 4 5 6 तक ही जाएगा। आप रन करके देखो, ये 6 तक ही जाएगा, क्योंकि हमने जो था इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भैया आप 6 के ऊपर नहीं जा सकते। मिनिमम 1 होना ही चाहिए एंड मैक्सिमम 6 होना ही चाहिए। तो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, आपके 6 के नीचे नहीं डाल सकते। वैसे ही ये फोन वाला जो क्राइटेरिया है, वहां पे आपको फोन नंबर ही डालना है, वहां पे आप अल्फाबेट्स नहीं यूज करते। एंड सबमिट बटन। ओके, चलो इस पे कुछ मॉडिफाई करके देखते हैं कैसे। समझो मैंने यहाँ पे जो नेम था, सॉरी नेम नहीं, जो हमारा ईमेल वाला था उसे हमने कर दिया मैंडेटरी यूज करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी रिस्ट्रिक्शन में, रिक्वायर्ड। आई एम सो सॉरी, कैपिटल में है, स्मॉल में लिखो बेटर होगा। रिक्वायर्ड नाम डाल दिया। तो अब मैंने जब रिक्वायर्ड कर दिया उसे, तो हमारा जो ये ईमेल वाला चीज है ना, ये कंपलसरी हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। आप इसको बिना किए सबमिट बटन पे क्लिक कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम था, सपोज उसे 7 कर दिया, तो मेरा मैक्सिमम रेंज बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बोला है, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, समझो होता ना डेट टाइम लोकल वाला, डेट लोकल वाला, तो मैंने वो कर दिया, तो मुझे वहां पे डेट के साथ टाइम भी दिखाई देगा। सेम उसी प्रकार समझो मैंने कर दिया फोन नंबर वाला जो फील्ड है, मैंने उसे मल्टीपल कर दिया, जहां इसे मैंने अभी मैंडेटरी यानी कि रिक्वायर्ड लिखा है, वहां पे मैंने एक चीज डाल दी मल्टीपल। समझो मैंने मल्टीपल लिख दिया। तो व्हाट दिस मल्टीपल विल डू, ये मल्टीपल हमें मल्टीपल नंबर्स को रन, यानी कि यहाँ पे हम एक से ज्यादा, सपोज मैंने कुछ एक नंबर डाल दिया, इसके अलावा भी हम उसमें एक और ईमेल नहीं डाला है मैंने, इसके लिए मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहां पे मैंडेटरी दिखा है। सो ये भी एक चीज हो गया कि आप मल्टीपल करके एक से ज्यादा भी आउटपुट्स ले सकते हो या एक से ज्यादा वैल्यूज ले सकते हो। होप आपको ये प्रोग्राम जो है छोटा सा ये समझ में आया होगा। जूम इन करके हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख रहा है, ये थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, राइट। तो ये था हमारा आउटपुट और वो था हमारा कोड। कोड भी बहुत ही इजी सा है। मैंने ट्राई किया है कि आपके जो टेक्स्ट बुक में हो समथिंग उससे रिलेटेड ही हम कोड लें, एंड उससे रिलेटेड ही है ये कोड, सिर्फ थोड़े से चेंजेस है ताकि आपको इजीली हर चीज समझ में आए। ओके, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम मेटा टैग के बारे में हर चीज पढ़ेंगे कि मेटा टैग क्या है, मेटा टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, उसके भी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या मॉडिफिकेशन किया है HTML5 ने, सारी चीजें पढ़ेंगे, पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड। एंजॉय किया होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जितना हो सके। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है आपको पता होना चाहिए। लाइक कर दो, सब्सक्राइब, शेयर एंड comment down below if you have any problem in this coding. Okay, thank you so much, meet you soon.